जो बेसिक ज्ञान लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो बेसिक ज्ञान जानते हैं। क्या हम आत्मा, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। उनसे पूछा जाए तुम आत्मा हो, तुमको आत्मा का ज्ञान मिला, तो ये बताओ तुम कौन सी आत्मा हो? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, तुम कौन से नंबर की आत्मा हो? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम कब आई? कोई बताएगा? है? नहीं बताएगा। इस बात की जानकारी इस मनुष्य सृष्टि के रंगमंच पर उस आत्मा को पहले होती है जो मनुष्य आत्माओं में बड़ा पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है। वो पहले जानता है मैं कौन हूं। और कब जानता है? जैसे सब धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर धर्म स्थापन करते हैं, वैसे ऊंचे से ऊंचा ऊंचा भगवंत भी क्या जो स्वधर्म का ज्ञान देता है वो भी 100 साल के अंदर देता है। तो 100 साल के अंदर उसका जो बड़ा बच्चा है अपना गहरा ज्ञान कब से ले लेता है? कब से कहें वो अपना गहराई का ज्ञान जान जाता है? अपनी आत्मा के बारे में विशेष जानकारी मिलने लगती है जो बेसिक वाले बच्चों को नहीं मिलती। बेसिक वाले बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बस। ये नहीं जानते कि मैं आत्मा सच्चे रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं। तो ये पहले पहले कौन जानता है? अरे हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसकी तरफ इशारा किया। 5 दिसंबर याद है? हाँ? हाँ, 5 दिसंबर को शिव बाप ज्योति बिंदु और उसका बड़ा बच्चा ज्योति बिंदु दोनों आत्माओं का बिंदु बिंदु रूप में मेल हुआ पहली बार। ये बात अव्यक्तवाणी में बता दी पहले ही। सुना या सुनते रहे? एक कान से निकाल सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। किसने सुना? हाथ उठाओ। हाँ सुना। तो जिन्होंने सुना वो इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं मनुष्य सृष्टि में, उन मनुष्य सृष्टि में आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है उस बड़ाए भाई ने पहले पहले जान लिया और उस स्टेज में स्थिर हो गया। प्रैक्टिकल में ज्योति बिंदु बनकर बाप से पहले पहले मिलन मेला हो गया। पहले पहले बाप की स्मृति की गोद में कौन सा बच्चा टिका? बाप से मिला है बड़ा बच्चा। तारीख बता दी, कौन सी तारीख को? 5 दिसंबर। सवाल पैदा होता है कौन से सन का 5 दिसंबर? क्यों? आगे पीछे क्यों नहीं? इसलिए आगे पीछे नहीं कि ये संसार रूपी जंगल है? इस संसार रूपी जंगल में एक ही शेर होता है एक टाइम पर, सारे जंगल का राजा, जिसका मुकाबला जंगल के जानवरों में आमने सामने आकर कोई नहीं कर सकता। वो कौन था? 69 से पहले, 18 जनवरी से पहले मनुष्य सृष्टि में कौन था? ब्राह्मणों की दुनिया में
जिसका सामने आकर ज्ञान से मुकाबला इस मनुष्य सृष्टि के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों ने कोई ने नहीं कर पाया। सब डरते रहे, अंदर अंदर से डरते थे कि हम तो ज्ञान सुनाते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है। और ब्रह्मा के पास जाते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते थे तो बीसियों ऐसे प्रूफ देती थी कि उनको पक्का अंदर से एहसास हो जाता था कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है और आत्मा सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और शिवो हम तो हो ही नहीं सकता। तो कोई ने हिम्मत नहीं की उस शेर के सामने आकर के मुकाबला करने की। हिस्ट्री ऐसे कहती है ब्राह्मणों की दुनिया की। उन्होंने भी 18 जनवरी को 69 को शरीर छोड़ दिया। तो 69 में शरीर छोड़ा तो 69 के बाद 69 सन में जो संसार रूपी जंगल है वो राजा के बगैर खाली रहेगा या कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा शेर बनकर? आ गया, उसी वर्ष में आ गया। और उस वर्ष में आने के बाद 6 दिन के अंदर से 7 दिन के अंदर कोर्स लिया ब्रह्मा कुमारियों का। नहीं, शरीर तो ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा है, ब्रह्म वाक्य है मुरली में। राम फेल हो गया। क्या बोला? राम फेल हो गया। तो जो फेल हो गया उसको बाप ने तीर कमान दे दिया, जाओ कमाओ खाओ, शिकार करो, मारो और खाओ। तो वो आत्मा जो शरीर छोड़ गई, जिसके लिए बोला कि लाश भी गुम कर दी। क्या बोला मुरली में? लाश भी गुम कर दी, माना मारा गया। तो बाबा बताते हैं जो ब्राह्मण बनकर के शरीर छोड़ते हैं वो दोबारा ब्राह्मण बनकर के आएंगे या नहीं आएंगे? और ज्यादा पावरफुल बन के आएंगे या कमजोर बन के आएंगे? ज्यादा पावरफुल बन के, पूर्व जन्म की जो अथॉरिटी है ज्ञान की वो लेकर के आएंगे। तो वो आत्मा 69 में ज्ञान में आती है और 1970 शुरू होते वो होने से पहले ही 69 में ही 69 पूरा होने से पहले ही 7 दिन का कोर्स लेकर के ज्ञान में पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। क्या पक्का फाउंडेशन? मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूं, जैसे मेरा बाप स्टार है। आत्माओं का बाप स्टार है और मैं भी स्टार हूं। मैं देह नहीं हूं। देह को भूलना है और क्या याद करना है? स्टार को याद करना है भ्रकुटी में। तो ये बात है कि फाउंडेशन शुरुआत में जितना पक्का होगा पुरुषार्थ का, क्या कोई मकान बनाते हैं ना, तो मकान का फाउंडेशन नींव जितनी गहरी होगी उतना ऊंचा मंजिल का मकान बन सकता है। तो वो आत्मा जब से इस बात को जानती है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार मिसल हूं, तब से स्मृति का पक्का अभ्यास करने में लग जाता है। रग लग जाती है कि मैं देह को भूल जाऊं और मुझे क्या याद रहे? आत्मा याद रहे, देह याद ना आए। तो 6 दिन का कोर्स लेते लेते ही 5 दिसंबर आते आते ही बुद्धि में पक्का स्मृति हो जाती है कि मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? स्टार हूं। और जैसे ही वो स्मृति पक्की होती है स्टार की, वैसे ही जो बाप है
वो बच्चे से मिलता है। मेल कब होगा? समान होंगे तब मेल होगा, या एक चींटी होगा और एक हाथी होगा, उनकी शादी कर दो तो मेल होगा? है? बिल्कुल मेल नहीं होगा। समान से ही मेल हो सकता है। ऐसे ही है ना। तो वो ज्योति बिंदु बाप बेहद का, तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में कैसा होना चाहिए? स्मृति स्वरूप से, देह की स्मृति करने वाला नहीं, काहे की स्मृति में टिका हुआ। ज्योति बिंदु स्टार आत्मा की स्मृति में टिका हुआ, भले 4-6 सेकंड ही सही। तो दोनों आत्माओं का पहली बार मिलन का टाइम बताया, डेट बता दी। क्या बताई? 5 दिसंबर। कौन से सन का? 69 में ही एक शेर ने शरीर छोड़ा, संसार रूपी जंगल में, जो दहाड़ मार रहा था ज्ञान की, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और उसके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में दूसरा शेर तैयार हो गया। वो भी ऐसा शेर है। ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा शेर है कि उसका कोई भी मुकाबला ब्रह्मा कुमार या कुमारी वाचा से कर ही नहीं सकती। क्या? 7 दिन की भट्ठी होती थी उस समय। क्या? 69 से 7 दिन की जो भट्टी ब्रह्मा कुमारियों में होती थी, स्पेशल भट्टी में कभी अदर कुमारों को बुलाया जाता था, कभी माताओं को बुलाया जाता था, कभी कुमारों को बुलाया जाता था। तो कुमारों की ऑल इंडिया से इकट्ठा करके जो भट्टी हुई, उस ऑल इंडिया से इकट्ठे हुए ब्रह्मा कुमारों की भट्टी में ब्रह्मा कुमारियों ने हिम्मत की कि जिस भाई को जो प्रश्न पूछने हो तो क्लास में पूछ सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद घोषणा कर दी कि जिसे जो प्रश्न पूछना हो तो पूछो। और कुमार तो बुद्धि के बहुत तीखे होते हैं। उन्होंने पूछना शुरू किया और दीदी दादी दादाओं को जवाब आया ही नहीं, हड़बड़ा गए। क्रॉस क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कुमारों ने, और वो हड़बड़ा गए और अगले दिन से कैंसिल। प्रश्न उत्तर का क्लास कैंसिल हो गया। तो जरूर उस भट्टी में पावरफुल आत्माएं आई हुई थी। उनका मुकाबला ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई नहीं कर सकता, और बाहर की दुनिया में भी जो पंडित, पुजारी, विद्वान, मौलवी, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही बात है। दूसरा शेर आया और उसके ज्ञान की दहाड़ का कोई को जवाब नहीं आ सकता। आमना सामना करने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की दुनिया का भी कोई दिग्गज नहीं जो सामने आकर के सवाल जवाब करे। क्या? तो शेरों की जमात, उसका परिवार होगा ना। जमात ऐसी है कि वो प्रश्न करेंगे, उनका जवाब भी देंगे, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कोई दीदी दादी दादा या अथॉरिटी नहीं है जो उन प्रश्नों का जवाब दे सके। प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ बोलने की? प्रैक्टिकल बात है। ऑल इंडिया के लगभग सभी सेंटरों में
वो प्रश्न दिए गए, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने जवाब नहीं दिया। तो देखो, तो बाप आकर के रियलाइज कराते हैं आत्मा का कि तुम आत्मा कौन हो, कौन सा पार्टधारी हो, कौन सा स्पेशल तुम्हारा पार्ट है, और जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारा विशेष पार्ट क्या रहा। आत्मा पार्टधारी है ना।